नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में। सबसे पहले आज बात करेंगे गोल्ड डिमांड की, क्योंकि इस बार के धनतेरस 2 दिनों तक लोगों ने सेलिब्रेट किया, तो किस तरह की डिमांड देखने को मिली है। वैल्यू और मार्जिन टर्म में अगर आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले करीब 20 से 25% ज़्यादा इस बार गोल्ड ज्वेलरी की बिक्री हुई है। लेकिन इस गोल्ड ज्वेलरी में सबसे ज़्यादा स्टडेड ज्वेलरी की बिक्री हुई है, जिसमें डायमंड या कलर जेमस्टोन्स लगे हुए जो ज्वेलरी थे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 18 कैरेट या 14 कैरेट के गोल्ड के इस्तेमाल ज़्यादा होते हैं, वो लोगों को ज़्यादा किफ़ायती लगा। और डायमंड के दाम पिछले कुछ सालों से स्थिर भी है, इसलिए लोगों का फोकस डायमंड में ज़्यादा दिखा। और डायमंड की कुल बिक्री की यही रिपोर्ट है, पिछले 2 दिनों में 12 से 15% ज़्यादा डायमंड की बिक्री हुई है, तो ये एक अच्छी बात है। एक दिन में हमने देखा था कि गोल्ड की जो बिक्री हुई थी 22 टन की हुई थी, और पिछले साल जबकि धनतेरस पे 25 टन की बिक्री हुई थी। तो हो सकता है कि वॉल्यूम में थोड़ी कमी गोल्ड में ज़रूर दिखी है, लेकिन ये वैल्यू टर्म में, क्योंकि दाम काफ़ी ज़्यादा है, रिकॉर्ड हाई पर है, उसका फ़ायदा मिला। एक और चीज़ें देखने को मिली कि इस बार चांदी पर लोगों का फोकस काफ़ी ज़्यादा था। लोगों को लगा कि चांदी में आगे भी तेज़ी की संभावना है, गोल्ड के मुकाबले सस्ता भी है, तो ये एक नया ट्रेंड दिख रहा है। और साथ ही मिलेनियल जेनजी जो है, जो यंगस्टर्स है, वो भी इस बार त्योहारी सीजन में काफ़ी खरीदारी कर रहे हैं। तो ये कुछ रिपोर्ट है। लेकिन चलिए, गोल्ड सिल्वर तो रिकॉर्ड के बेहद करीब है ही, हालांकि आज सुस्ती ज़रूर दिख रही है। लेकिन सबसे पहले हम एग्री मार्केट की बातें कर लेते हैं कि एग्री मार्केट में क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर मंडियाँ बंद है, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्शन तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पर अब खरीदारी अगले हफ्ते से शुरू होने की संभावना है। टॉप 10 एग्री कमोडिटी की बात सबसे पहले करते हैं। जीरा देखिए 24,000 के आसपास है। कहा जा रहा है कि पिछले सीजन का जो कैरी ओवर स्टॉक है वो इस पर भारी रहेगा, तो बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना यहां पर अब नहीं लग रही है, लेकिन अगले हफ्ते फंडामेंटल्स काम करेंगे। धनिया लोअर लेवल पे बाइंग आ रही है लगातार दूसरे सीजन। यहां पर खेती कम रहने की संभावना है, बुआई का एरिया कम रहने की संभावना है, और बुआई में देरी भी हो रही है बारिश से। हल्दी की बात करें तो 13,000 के आसपास है, हल्की नरमी यहां पर दिख रही है। ग्वार सीड और ग्वार गम, इन दोनों काउंटर में अराइवल्स का प्रेशर है, और ये अराइवल जैसे जैसे नवंबर के मध्य जाते जाते कम होंगे, उसके बाद यहां पर रियल तेजी और डिमांड भी अच्छी निकलेगी। ग्वार सीड ग्वार गम के बाद कैस्टर देखे, शानदार तेजी के बाद अब यहां पर सुस्ती स्थिरता दिख रही है, थोड़ी मुनाफा वसूली भी कह सकते हैं। 6,600 के आसपास कैस्टर सीड का वायदा ट्रेड कर रहा है। कॉटन वॉश ऑयल लगातार तेजी का ट्रेंड है, 1200 रुपए के ऊपर अब ये वायदा टिक गया है एनसीडीएक्स पर। कपास 1540 के पास, डिमांड कमजोर है। अब अराइवल्स के प्रेशर भी घरेलू बाजार में बन रहे हैं, उसका दबाव यहां पर कपास में दिख रहा है। कपास खली भी उसी का डेरिवेटिव प्रोडक्ट है, तो यहां पर भी दबाव है। अब ये दिसंबर वायदा घटकर 2,940 के आसपास आ चुका है। आखिरी काउंटर है पीला मटर, हाल ही में लॉन्च हुआ था एनसीडीएक्स पे, दायरे में कारोबार हो रहा है, 3720 रुपए के आसपास ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। हेजिंग के लिए आमतौर पर इसमें जो इंपोर्टर्स है वो खास तौर से इसका इस्तेमाल करते हैं। हमारे साथ अखिलेश जैन है, टेक्निकल आईक्यू के फाउंडर है। अखिलेश जी, सबसे पहले जीरे, हल्दी और धनिया, इन तीनों ही काउंटर में बताइए, मंडियां बंद है, लेकिन टेक्निकली ये कैसा लग रहा है तीनों काउंटर? नमस्ते विश्व मोहन जी, नमस्ते सर। और दिवाली की आपको और सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, तीनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स में जैसे मैं कहता हूँ हर बार की, धनिया मुझे प्रोपोर्शनली थोड़ा सही लग रहा है, और यहाँ मंडियां बंद है। हालांकि मुझे लगता है कि इसमें निचले स्तरों से वापस से बाइंग बननी चाहिए, और 7300 का जो स्टॉप लॉस है वो अभी भी मेंटेन है। जब तक ये भाव इन लेवल्स के नीचे क्लोज नहीं करता, तो मुझे लगता है यहाँ पर आने वाले सत्रों के अंदर हमको एक बार वापस से तेजी देखने को मिलेगी। मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए 7300 के नीचे के स्टॉप लॉस से। और मुझे लगता है टेंटेटिव टारगेट 7750 7800 तक की रेंज में देखने को मिलना चाहिए। वहीं दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स जो रेस्ट कॉन्ट्रैक्ट है, वहां पर अभी भी मुझे लगता है कि मुनाफा वसूली हावी रहेगी, और उछले स्तरों पर वहां पे प्रॉफिट बुकिंग्स देखने को मिलनी चाहिए। जीरा 24,500 के आसपास तक अगर उछाला मिलता है, तो वहां पर सेलिंग का ही रिकमेंडेशन रहेगा 25,400 500 के स्टॉप लॉस से। मुझे लगता है एक बार ग्रेजुअली ये कॉन्ट्रैक्ट 23,200 तक के रेंज में आना चाहिए। वहीं टीएमसी में भी सैलॉन राइस की रणनीति रखे, और 12,200-300 की रेंज में टीएमसी भी देखने को मिलना चाहिए। इन निचले स्तरों पर ही इन लाइक स्पाइसेस के अंदर खरीदारी करें हम। ये सर, ग्वार में कब तेजी लौटने की संभावना दिख रही है? चार्ट पर क्या नजर आ रहा है ग्वार में? देखिए, जो स्ट्रक्चर्स बने थे उनके टेंटेटिव टारगेट्स जो लग रहे थे वो एक बार कंप्लीट हुए हैं। हालांकि गवार गम का जो एक प्राइस लेवल है 10,300-400 पेंडिंग लग रहा है, बट मुझे लगता है कि काफी यहाँ पर मुनाफा वसूली देखने को मिली है ऊपरी स्तरों पर। तो कोई भी अभी करेक्शन आता है गवार गम में 300 से 400 पॉइंट का, वहीं गवार सीट के अंदर 5250 5300 के आसपास हमको भाव मिलते हैं।
तो वहां पर डेफिनेटली बात है, एक बार खरीदारी करनी चाहिए। दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है एक पुल बैक देखने को मिलने चाहिए नेक्स्ट वीक के अंदर। तो दम में मुझे लगता है 11,200 तक के लक्ष्य, और वहीं गंवार सीट में 5550 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। तो लिटिल बिट करेक्शन पे यहाँ पे खरीदारी में काम करें। ओके। अब अखिलेश जी, अब नॉन एग्री मार्केट में गोल्ड और सिल्वर इस साल करीब इंटरनेशनल मार्केट में 40% की तेजी, घरेलू बाजार में 30 से 31% की तेजी। चांदी पिछले एक साल में 50% के आसपास, इंटरनेशनल मार्केट में 40% से ज़्यादा की तेजी, घरेलू बाजार में। क्या लग रहा है, अभी भी दम है? क्या सलाह देंगे आप गोल्ड और सिल्वर में अब? देखिए, चांदी मुझे कंपैरेटिवली गोल्ड की कंपेयर में अंडर परफॉर्म करती हुई लगती है, और मैं जैसे पहले भी कहते आ रहा हूँ कि गोल्ड के स्ट्रक्चर्स काफी बढ़िया है। वहां पर कोई वायलेशन अभी देखने को नहीं मिले हैं, और मुझे लगता है कि गोल्ड में अभी भी ये मोमेंटम है, प्लस का रहेगा अगर ओवरऑल हम ट्रेंड की बात करें। हालांकि ऊपरी स्तरों पर ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से हो सकता है कि यहाँ पे मुनाफा वसूली देखने को मिले, बट गोल्ड मुझे लगता है ओवरऑल तेजी में ही रहेगा जब तक ये 2705 $2760 के ऊपर चल रहा है। वहीं चांदी के अंदर थोड़ा-सा कंसर्न है। मुझे लगता है कि यहाँ पे वेट करना चाहिए। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, तो चांदी के अंदर आपको वेट करना चाहिए जब तक $34.88 के ऊपर ये चांदी क्लोज ना करे। यहाँ पे एक डीप करेक्शन की मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे 8% तक के भी करेक्शन, 8-10% तक के करेक्शंस भी देखने को मिल सकते हैं। तो चांदी में पोजिशनल ट्रेडर को वेट करना चाहिए। इंट्राडे अगर ट्रेडिंग का मन है, तो आप करंट भाव पे अप टू 97,700 तक चांदी को बेच के काम करें। 98,200 के आसपास का एसएल प्लेस करें। मुझे लगता है 95,000 तक के लक्ष्य देखने को मिलने चाहिए इस वीक। वहीं सोने में भी आप ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट में सेल कर सकते हैं। 79,575 के नीचे इसमें शॉर्ट करें। एसएल इसमें 79,750 के ऊपर लगाएं। मुझे लगता है कि 79 और 78,650 तक के लक्ष्य यहाँ पे देखने को मिलने चाहिए 1-2 सत्र के अंदर। जी। यानी आपको लग रहा है ट्रेड के लिए अगर आपको अगर एंट्री लेना है गोल्ड और सिल्वर में, तो आज बेच कर जाए। अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो चांदी के बजाय गोल्ड ज़्यादा आउट परफॉर्म करती दिखेगा। गोल्ड यहाँ से ज़्यादा तेज़ी दिखा रहा है, तो हो सकता है कि अगर आपको गिरावट में मौका मिले तो यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। मेटल्स में आज आपको क्या पसंद आ रहा है अखिलेश जी? मेटल्स में मैं न्यूट्रल रहना पसंद करूंगा। बिल्कुल पॉज साइड मार्केट है, हालांकि कंडीशनल बाइंग यहाँ पे की जा सकती है। कॉपर को घटे में बाय किया जा सकता है 841 के स्टॉप लॉस से। चाइना की फैक्ट्री एक्टिविटी के नंबर्स थोड़े से पॉजिटिव आए हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो यहाँ पर 841 का स्टॉप लॉस लगा के आप काम कर सकते हैं। हालांकि मुझे अपसाइड लिमिटेड ही लग रही है 851 और 56 तक के लक्ष्यों के लिए। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ नवंबर वायदा। जी। रिकवरी लौट रही है क्योंकि यहाँ पर यूएस के क्रूड के स्टॉक यहाँ पर कम हुए हैं, और साथ ही अब ये भी कहा जा रहा है कि ओपेक प्लस की बैठक में अब दिसंबर से जो उत्पादन बढ़ोतरी की संभावनाएं थी वो इसे आगे ले जा सकते हैं। इसका क्या असर होगा क्रूड में? ये रिकवरी और बढ़ेगी क्या, और तेजी दिख रही है यहाँ से? देखिए, ट्रेडिंग इज टोटली डिफरेंट प्रोस्पेक्ट। यस, अच्छा एनवायरनमेंट डेवलप हो रहा है क्रूड के लिए फॉर नियर टर्म, बट अगर ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से बात करें और जो प्राइस अभी ट्रेड कर रहे हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है इसको भी सेल करना चाहिए 5835-40 के रेंज के अंदर। 5855 के ऊपर का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें। मुझे लगता है 5700 तक के लक्ष्य देखने को मिलने चाहिए। वो एक उपयुक्त समय होगा कि 5700 के आसपास आता है, तो वहां पर आप एक बार पोजिशनल बाय कर सकते हैं 5650 की। बट यहाँ पर इन करंट लेवल्स पे सेलिंग का रिकमेंडेशन है ऑन ट्रेडिंग। जी, आपने वक्त निकाला एग्री और नॉन एग्री मार्केट पर, आपने अपनी राय रख दी। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ राजेश भाटिया होंगे, ITI एसेट मैनेजमेंट के CIO हैं। उनसे बाजार पर राय लेंगे, उन्हें क्या इस बाजार में पसंद आ रहा है, कौन से सेक्टर पर वो बुलिश है और कहाँ उनको लग रहा है गिरावट की संभावना अभी भी दिख रही है। तो तमाम चर्चा होगी ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं। नमस्कार।